हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन और इट्स करेक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की इस वीडियो से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन और इट्स करेक्शन, जिसे हम बोलते हैं मेकिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम कैसे अपनी लिमिटेशंस को, ड्रॉबैक्स को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उन केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम अपना फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। पहले उन एग्जांपल्स को समझने के लिए कुछ फिजिकल स्टेट्स के बारे में समझते हैं। हमें पता है हमारे पास कुछ फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एक्वा सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो गैसेस स्टेट है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, रिएक्शंस के अंदर गैसेस को जो हम डिनोट करते हैं वो या तो जी से करते हैं या हम अपवर्ड एरो से करते हैं, गैसेस ऊपर की तरफ रिलीज होती है। लिक्विड को हम डिनोट करते हैं एल से, एक्वा सॉल्यूशन को डिनोट किया जाता है ए क्यू से और सॉलिड फॉर एस। तो ये हमारी कुछ फिजिकल स्टेट्स होती हैं और उनके सिंबल्स। तो मेन हमें समझना क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक का मतलब क्या, हम केमिकल इक्वेशंस की क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स और कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उस केमिकल इक्वेशन को अपनी मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो उनको बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले एक रिएक्शन को समझना पड़ेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने एग्जाम्पल से। तो हमारा आज का एग्जाम्पल क्या है, देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी, आयरन प्लस वाटर गिव्स अस आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में हमें ये समझना है कि ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और इधर से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को देखोगे, दोनों के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को देखोगे, तो किसी की भी फिजिकल स्टेट्स मेंशन नहीं है। हमें इसमें कुछ नहीं बताया हुआ कि जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर किस फॉर्म में, H2, वो लिक्विड में भी हो सकता है, वो स्टीम की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमें फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी फिज़िकल स्टेट मेंशन नहीं है। तो जब तक हमें किसी रिएक्शन के अंदर कोई भी फिज़िकल स्टेट मेंशन नहीं है, मीन्स वो हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। तो कैसे हम अपनी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, कैसे हम इस इक्वेशन को अब करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, उसको मोर इन्फॉर्मेटिव और कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर इन्हीं को, इन्हीं के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर दूं, तो मेरी इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगी। टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव मीन्स कि अगर हम इस रिएक्शन के अंदर क्या कर दिया जाए, इनको इनकी फिजिकल स्टेट्स के साथ अगर मैं मेंशन कर दूं, तो मीन्स ये मेरी जो रिएक्शन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगी। अब जैसे आयरन मुझे पता है सॉलिड फॉर्म में, तो मैंने इसके आगे एस लिख दिया। यहाँ पे वाटर, देखो जो H2 है ना, वो लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है, बट यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में होगा, क्योंकि जो आयरन है ना वो हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे गैस का मतलब है कि ये जो वाटर है ना वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो हमारा स्टीम की फॉर्म में, और स्टीम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो गैसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जब हमने आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया, तो मुझे ये आयरन ऑक्साइड मिला। ये जो मेरा आयरन ऑक्साइड है ना, ये मेरा एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और हमारी जो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन, वो हमें पता है जी की फॉर्म में होती हैं। तो देखो पहले वाली रिएक्शन में क्या था, कोई भी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं थी। जब तक फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, मींस ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है। जैसे ही हमने क्या किया, इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी, जैसी फिजिकल स्टेट मेंशन करी, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन गई, मोर इन्फॉर्मेटिव। मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब हमें पता लग गया कि इस रिएक्शन के अंदर
कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में है, उनके रिएक्टेंट्स, और अगर प्रोडक्ट को अगर हम उनके फिजिकल स्टेट से मेंशन कर दे तो हम अपनी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ऐसे हम इक्वेशंस को करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वे था कि कैसे हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलो अब हम अगला एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, एक वे और पढ़ते हैं जैसे जिससे हम अपनी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst etc for the reaction indicate above or below the arrow in the equation। कुछ और भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमारी इक्वेशन में जो एरो होता है बीच में उसके अबव या बिलो, नीचे और ऊपर लिखी हुई मिल सकती हैं। तो जिन कंडीशंस की प्रेजेंस में हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बोल सकते हैं। तो जब तक कंडीशन मेंशन नहीं है तब तक वो हमारे लिए लिमिटेशन है, लेकिन जहाँ हम इन कंडीशंस को मेंशन कर दें वो हमारी इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगी। चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। देखो ये हमारा है सबसे पहला एग्जांपल। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। N2 एक नाइट्रोजन है। जब मैं इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करूँगा, ये मैं बैलेंस करता जा रहा हूँ साथ में, जब भी मैं इसको रिएक्ट करूँगा ना तो ये NH3, देखो जो NH3 होता है ना ये एमोनिया होता है, क्योंकि एक एमोनियम होता है NH4 और एक होता है एमोनिया। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, इस पर 2 लगा दूँ। अब इसमें एरो के ऊपर ना कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस, और मैं लिख दूँ 200 ATM, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो वाला ATM नहीं है बैंक वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने नीचे लिखा आयरन। ये जो आयरन है ना, नीचे आयरन जो मैंने लिखा है ये एक कैटलिस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं। ये एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट। ये 500 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बात हो रही है टेम्परेचर की। ये मैंने जो पहले देखो टेम्परेचर की बात करी है यहाँ पर। फिर बात हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, फिर बात हो रही है प्रेशर की, फिर बात हो रही है किस चीज़ की, ये क्या है, ये एक कैटलिस्ट। यहाँ पे मैंने बात किस चीज़ की करी, ऊपर एग्जाम्पल में ये कैटलिस्ट की। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना रही हैं, कि भाई कितने डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट कर रहे हैं या कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसको कंप्रेस किया जा रहा है, और कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को किया जा रहा है। ये सब कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस की प्रेजेंस में हम बोल सकते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, मोर इन्फॉर्मेटिव। जब तक ये कंडीशंस नहीं लिखी तब तक के लिए हमारे लिए क्या है, एक लिमिटेशन है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, चलो मैं आपको कैटलिस्ट के बारे में समझाता हूँ कि कैटलिस्ट क्या होता है। व्हाट इज कैटलिस्ट? इस कैटलिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैटलिस्ट इज द इंक्रीज इन, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट इज द इंक्रीज इन रेट ऑफ अ केमिकल reaction due to an added substance, due to an added substance। तो इस चीज़ को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। कैटलिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को, रेट मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस
जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए ऐड करे जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ऊपर ना आयरन का यूज़ किया गया है, जो इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो जो चीज़ इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, उस सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट बोलते हैं और हर रिएक्शन के लिए अलग-अलग कैटलिस्ट होते हैं, जो तुम आगे जाके धीरे-धीरे पढ़ोगे। तो ये होते हैं हमारे कैटलिस्ट। अब मैं आपको कुछ और एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे सपोज़ करो आपके पास एग्ज़ाम्पल है CO, एक कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी एक गैस है। इसको जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और अराउंड 348 या मतलब इतना उसको 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है इतने एटमॉस्फेयर में उसको प्रेशर किया गया, उसको कंप्रेस किया गया और फिर आपको एक कंपाउंड मिला CH3OH, जो हमारा एक लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड था। तो मेरा इस एग्जांपल को समझाने का पॉइंट ये था कि ये जो एरो के जो ऊपर लिखा है या कोई भी चीज़ नीचे लिखी है ना, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना रही है। जब तक हमारी ये कंडीशंस नहीं लिखी हुई, तब तक के लिए चाहे वो फिज़िकल स्टेट्स मेंशन नहीं है, जब तक इनमें से कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है, तब तक के लिए ये हमारे लिए क्या है, एक लिमिटेशंस है। जैसे ही हम इनको फिज़िकल स्टेट्स को मेंशन कर दें और कंडीशन से अगर हम मेंशन्स कर दें रिएक्शन के अंदर, तो हम इक्वेशन को अपनी मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ये हमारा एक वे था, ये हमारा एक टॉपिक था, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट को समझना। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर ये जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, क्या ये लिखनी कंपल्सरी है? नहीं। क्या लिखा है देखो, यूजुअली फिज़िकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जब तक नेसेसरी नहीं है उनको स्पेसिफाई करने के लिए, तब तक नीड नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ स्पेसिफाई है, हमें करनी है जहाँ पर, वहीं करेंगे। अदरवाइज़ जब तक नेसेसरी नहीं है, तब तक हम फिज़िकल स्टेट्स को केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब कहीं पूछा जाएगा, तब हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। जब नेसेसरी होगा तभी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये जो पूरा टॉपिक था ना लिमिटेशंस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पूछ सकता है एग्ज़ाम में लिमिटेशंस क्या होती हैं और कैसे हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, और ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है व्हाट इज़ कैटलिस्ट। तो इनको अच्छे से समझ के ज़रूर लर्न करना। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि देखो वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि और आगे अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, टॉपिक्स सारे कवर करूँ, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। तो प्लीज़ वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।